तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त ब्लेजिंग रेड। तो आज हम खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन क्वार्ट्जल को 100 आवर्स के लिए, वो भी ऐश बन के। और इस गेम को और भी मुश्किल बनाने के लिए मैंने कुछ चैलेंज रखे। नंबर 1, मैं सिर्फ ऐश के पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करूंगा। नंबर 2, मुझे इस गेम का चैंपियन बनना होगा। नंबर 3, मैं जिम बैटल्स में उतने ही पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करूंगा जितने जिम लीडर के पास होंगे। गेम स्टार्ट होते मैं अपना कैरेक्टर सेलेक्ट करता हूँ और उसका नाम ऐश रख देता हूं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि इस गेम में Gen 1 से Gen 9 तक के स्टार्टर मिल रहे। तो मैं पिकाचू को लेकर अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता हूँ, जहाँ मुझे मैं मिलती जिसके पास काफी सारे पोकेमॉन्स होते हैं। मैं उसे बैटल करके उसे हरा देता हूँ। अचानक वही मुझे ऐश का फ्लेचलिंग मिल जाता है जिसे मैं कैच कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आगे चला जाता हूँ। आगे काफी सारे ट्रेनर से बैटल करके मैं रस्ट ब्रो टाउन में पहुंच जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं जिम के अंदर चला जाता हूँ, जहाँ मैं अपने डैड से मिलता हूँ। तभी वॉली नाम का एक बंदा जिम में आ जाता है जिसे बस एक पोकेमॉन पकड़ना था। उसके बाद मैं ऐश के पोकेमॉन रॉकरॉफ को पकड़ने के बाद मैं आगे चला जाता हूँ और रस्ट ब्रो सिटी में पहुंच जाता हूँ। वहाँ पहुंचकर मैं जिम में चला जाता हूँ और जिम लीडर रॉक्सिन से बैटल करके उसे हरा देता हूँ। जिम लीडर को हराने के बाद मैं अपने लिए एक चारमेंडर को पकड़ने के बाद मैं कुछ छोटे मोटे ट्रेनर से बैटल करता हूँ। उसके बाद मुझे एक बूढ़े अंकल मिलते हैं जिनका पीको चोरी हो गया था। टीम एक्वा के मेंबर ने उनका पीको चुराया था। मैं उससे बैटल करके उसे भगा देता हूँ। फिर मैं स्टीवन के डैड से मिलता हूँ जो मुझे एक लेटर देते हैं। वो लेटर मुझे स्टीवन को देना था। फिर मैं स्टीवन को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। काफी ढूंढने के बाद मुझे स्टीवन नेक्स्ट टाउन की केव में मिलता है। स्टीवन को लेटर देने के बाद मैं केव से बाहर आ जाता हूँ। बाहर आने के बाद मैं जिम में चला जाता हूँ और जिम लीडर ब्रॉली से बैटल करके उसे हरा देता हूँ। जिम लीडर को हराते ही मेरा चारमेंडर 4 मिलियन में इवॉल्व हो जाता है। जिम लीडर को हराने के बाद मैं नेक्स्ट सिटी स्लेटपोस्ट सिटी में पहुंच जाता हूँ। नेक्स्ट सिटी में पहुंचते ही मुझे टीम एक्वा के मेंबर मिलते हैं। मैं उसे बैटल करके उन्हें भगा देता हूँ। उसके बाद मैं आगे चला जाता हूँ। आगे मैं थोड़े बहुत ट्रेनर से बैटल करता हूँ तभी मैं फ्लेचिंडर में इवॉल्व हो जाता है। आगे मुझे मैं मिलती है, मैं उसे बैटल करके उसे भी हरा देता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट सिटी में पहुंचकर जिम में चला जाता हूँ। जिम के आगे मुझे वॉली मिलता है। वॉली मुझसे बैटल करता है। उसके पास काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे पर मैं उसे हरा देता हूँ। वॉली को हराने के बाद मैं जिम लीडर वॉटसन से बैटल करता हूँ जिसके पास मेगा मैनेक्ट्रिक होता है, पर मैं उसे हरा देता हूँ। जिम लीडर को हराने के बाद मैं नेक्स्ट टाउन की तरफ चला जाता हूँ। रास्ते में काफी सारे ट्रेनर से बैटल करता हूँ। काफी सारे ट्रेनर्स को हराने के बाद मैं लावा पाथ पे पहुंच जाता हूँ। लावा पाथ को क्रॉस करने के बाद मैं नेक्स्ट टाउन में पहुंच जाता हूँ। नेक्स्ट टाउन में मुझे ऐश का रेलू मिलता है। मैं उसे पकड़ लेता हूँ। उसके बाद मुझे एक लेडी मिलती है जो मुझे बताती है टीम एक्वा के मेंबर्स मीटर फॉल्स में। फिर मैं भी मीटर फॉल्स की तरफ चला जाता हूँ। मीटर फॉल्स के रास्ते में मुझे एक टैट्रिक मिलता है। मैं उसे पकड़ लेता हूँ। टैटुई को पकड़ने के बाद मैं आगे चला जाता हूँ। आगे थोड़े बहुत ट्रेनर से बैटल करके मैं मीटर फॉल्स से पहुंच जाता हूँ, जहाँ पे मुझे टीम एक्वा और मैग्मा मिलती है। टीम एक्वा के लीडर मुझे बताता है कि टीम मैग्मा कुछ खतरनाक करने वाली है। फिर मैं टीम मैग्मा को रोकने चला जाता हूँ तो मेरा टैट्रिक ग्रोटल में इवॉल्व हो जाता है। उसके बाद हम कार्ट की मदद से वोल्केनो माउंटेन पे चला जाता हूँ। मुझे काफी सारी टीम मैग्मा के मेंबर्स मिलते हैं। मैं उन्हें हरा के उनके लीडर मैक्स के पास पहुंच जाता हूँ। मैं उसे बैटल करता हूँ। उसके पास एक मेगा कैमरा पर मैं उसे हरा देता हूँ। फिर टीम मैग्मा वहां से चली जाती है। मैग्मा को हराने के बाद नेक्स्ट टाउन लेवरिज टाउन में चला जाता हूँ। लेवरिज टाउन में पहुंचकर मैं जिम में चला जाता हूँ। फिर मैं गड्ढों में कूद कर जिम लीडर के पास पहुंच जाता हूँ। जिम लीडर फ्लैनरी के पास 4 पोकेमॉन होते हैं जिससे मैं रॉकरॉफ अकेले हरा देता है। 4th जिम बैच जीतने के बाद मैं 5th जिम बैच जीतने के लिए बैटलबाग सिटी में चला जाता हूँ। जिम के अंदर जिम के ट्रेनर से बैटल करते समय मैं फ्लेचेंडर इवॉल्व हो जाता है। उसके बाद मैं जिम लीडर के पास पहुंच जाता हूँ जिसके पास 4 पोकेमॉन होते हैं जिसे मैं टैलेंट फ्लेम और रियलू हरा देते हैं। तभी जिम के अंदर वॉली की डैड आ जाते हैं जो हमें अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। वॉली की डैड हमें एचएम सर्फ देते हैं। मैं वाइल्ड सिटी में घूम रहा होता हूँ तभी मुझे वॉटसन मिलता है जो कि मुझे जनरेटर बंद करने को कहता है। फिर मैं बेसमेंट में जाकर जनरेटर को बंद कर देता हूँ। जनरेटर को ऑफ करने के बाद मैं आगे चला जाता हूँ जहाँ मुझे स्टीवन मिलता है। उसके बाद मैं आगे चला जाता हूँ जहाँ मैं थोड़े बहुत ट्रेन से बैटल करता हूँ तो मेरा रियल इवॉल्व हो जाता है। काफी लंबी झाड़ियों को पार करते हुए मैं काफी सारे ट्रेन से बैटल करता हूँ तो मेरा 4 मिलियन इवॉल्व हो जाता है। फिर मैं आगे जाता हूँ जहाँ वेदर इंस्टीट्यूट में काफी सारे टीम एक्वा के मेंबर्स आ गए थे। मैं उनसे बैटल करता हूँ तभी मेरा ग्रोटल टोटेरा में इवॉल्व हो जाता है। टीम एक्वा की एडमिन सैली के पास पहुंच जाता हूँ और उससे बैटल करके उसे हरा देता हूँ। टीम एक्वा वहाँ से चली जाती है। मैं भी आगे चला जाता हूँ। आगे मुझे मैं मिलती है इसके पास काफी अच्छे पोकेमॉन थे पर मैं उससे हरा देता हूँ। मेरे को हराने के बाद मैं फोर्ट्रिक सिटी में पहुंच जाता हूँ। सिटी में पहुंचकर मैं जिम में जाने का ट्राई करता हूँ पर मैं जिम में नहीं जा पाता। फिर मैं आगे चला जाता हूँ जहाँ मुझे स्टीवन मिलता है। स्टीवन मुझे डेवन स्कोप देता है जिसकी मदद से मैं जिम में चला जिम में जिम लीडर वियोना से बैटल करके उसे हरा देता हूँ। फिर मैं समुद्र के रास्ते से आगे चला जाता हूँ जहाँ मुझे टीम एक्वा के मेंबर्स मिलते हैं जो कि रेड और ब्रेक के भाग जाते हैं। वहाँ से मुझे पता चलता है टीम मैग्मा ब्लू और ब्रे ने गई है। मैं उन्हें रोकने के लिए चला जाता हूँ पर मुझे टीम मैग्मा का लीडर मिलता है जो कि ग्राउडन को पकड़ने का ट्राई करता है पर ग्राउडन भाग जाता है। फिर मैं नेक्स्ट सिटी में चला जाता हूँ जहाँ मुझे मैं मिलती है जिसके पास मेगा ब्लेजिकन होता है पर मैं उसे हरा देता हूँ। उसके बाद मैं स्लेटपोर्ट सिटी में जाता हूँ जहाँ पे टीम एक्वा के मेंबर्स कैप्टन स्टोन की सबमरीन लेके भाग जाते हैं। उसके बाद मैं टीम एक्वा को रोकने के लिए एक्वा हाइडआउट में जाता हूँ जहाँ पे मैं काफी सारी टीम एक्वा के मेंबर से बैटल करके उनके लीडर के पास पहुंच जाता हूँ पर वो वहाँ से भी भाग जाता है। उसके बाद मैं समुद्र के रास्ते से मोजलिव टाउन में पहुंच जाता हूँ। फिर मैं जिम में जाता हूँ और जिम लीडर टैड और लीजा से बैटल करके उसे हरा देता हूँ। जिम बैटल जीतने के बाद मैं आगे जाता हूँ जहाँ पे मुझे टीम मैग्मा के मेंबर्स दिखते हैं जो कि एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। फिर मैं भी उनके पीछे चला जाता हूँ जहाँ पे मैं और स्टीवन मिलकर उनके लीडर को हरा देते हैं। फिर मैं स्टीवन के घर जाता हूँ जहाँ मुझे स्टीवन एचएम डाइव देता है। फिर मैं डाइव का इस्तेमाल करके टीम एक्वा के लीडर आर्च के पास पहुंच जाता हूँ जहाँ पर वो कायोगर को जगा देता है पर कायोगर भाग जाता है। फिर ग्राउडन और कायोगर में लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं उन्हें रोकने के लिए स्काई पिलर पे जाकर रिक्वाजा को जगाता हूँ। रिक्वाजा ग्राउडन और कायोगर को शांत कर देता है। फिर मैं अपना 8th जिम बैट जीतने के लिए चला जाता हूँ जहाँ पर मैं जिम लीडर जून से बैटल करता हूँ जिसके पास काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे पर मेरे पिकाचू और टोटेरा उसे हरा देते। 8th जिम बैट जीतने के बाद अपनी टीम में सेप्टाइल क्रोकोडाइल और ग्रेनिंजा को ऐड करता हूँ। उसके बाद मैं विक्ट्री रोड को क्रॉस करके एवरग्रैंड लेक सीडी में पहुंच जाता हूँ जहाँ पर मैं पहले ही लीड फोर मेंबर को चैलेंज करता हूँ जिसका पहला पोकेमॉन क्रोकोडाइल था जिससे मेरा सेप्टाइल हरा उसके दूसरे पोकेमॉन को भी सेप्टाइल हरा देता है। फिर आता है उसका तीसरा पोकेमॉन एप्सोल जो कि मेगा इवॉल्व हो जाता है। मैं भी अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व करके उसे हरा देता हूँ। बाकी 2 बच्चे पोकेमॉन्स को भी लुकारियो वन हिट कर देता है। पहले लीड फोर मेंबर को हराने के बाद दूसरे लीड फोर मेंबर को चैलेंज करता हूँ जिसका पहला पोकेमॉन होता है मिमिको जिसे 4 हरा देता
देता है। उसका दूसरा पोकेमोन था मेगा सेबलाई, जिसे क्रोकोडाइल हरा देता है। उसके बाकी बचे पोकेमोन्स को भी क्रोकोडाइल वन हिट कर देता है। दूसरी लीड फ्रेमवर्क को हराने के बाद हम तीसरी लीड फ्रेमवर्क पर जाता हूँ, जिसके पास सभी आइस टाइप पोकेमोन जिसे मैं चार्जर के लिए हरा देता है। इसके बाद मैं चौथे लीड फ्रेमवर्क पर जाता हूँ, उसके पास सभी ड्रैगन टाइप पोकेमोन। इसके पहले पोकेमोन ड्रैगनाइट को हरा के मेरा ग्रेंजा बन जाता है। उसके पास एक मेगा सेलेमेंस था, जिसे ग्रेंजा वन हिट कर देता है। उसके बाकी बचे पोकेमोन्स को भी ग्रेंजा वन हिट कर देता है। फिर मैं आखिरकार चैंपियन वॉलिस के पास पहुंच जाता हूँ। इसका पहला पोकेमोन होता है पॉलीटोड, जिसे पिकाचू हरा देता है। उसका दूसरा पोकेमोन मेगा सॉम्पट, जिसे सेप्टाइल हराता है। उसके तीसरे पोकेमोन ग्रेंजा को भी सेप्टाइल हरा देता है। उसके ड्रैकोवी स्किन ड्रॉप लैफिन को ग्रेंजा हरा देता है। फिर हम आखिरकार वॉलिस को हरा के चैंपियन बन जाते हैं और गेम को बीट कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।